बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हमारा दूसरी पॉडकास्ट आज हम लाइव करने जा रहे हैं। इससे पिछली पॉडकास्ट में मैंने डिस्कस किया ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है और उसकी वजह से क्या क्या मसले मसाइल हो सकते हैं। आज की पॉडकास्ट में हमने डिस्कशन ये करनी है कि हाइपरटेंशन का मर्ज़ या ब्लड प्रेशर का मर्ज़ कितनी इकसाम का होता है, नंबर 1, और नंबर 2 ये कि कौन कौन सी आपकी लाइफस्टाइल में ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इस मर्ज़ को या तो मज़ीद ख़राब कर सकती हैं या अगर आप उनको छोड़ दें तो उनसे बेहतरी आ सकती है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड प्रेशर का मर्ज़ कितने टाइप्स का होता है। तो जी, मेडिसिन में एक रूटीन ये होती है कि हर चीज़ को 2 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहली जो हाइपरटेंशन की टाइप है उसे प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। ब्लड प्रेशर का ऐसा मर्ज़ जिसमें आपको कॉज का पता ना हो, जो मल्टी फैक्टोरियल होता है, इन्वायरमेंटल, जेनेटिक, खाना पीना, आपका लाइफस्टाइल, बहुत सारी चीज़ें उसको अफेक्ट करती हैं, उसको कहा जाता है एसेंशियल हाइपरटेंशन। इसकी कोई डेफिनेट कॉज किसी को पता नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूर होती हैं जो इसको रिस्क इसका इंक्रीज़ करा देती हैं। प्राइमरी हाइपरटेंशन बहुत कॉमन है। सबसे कॉमन जो हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है वो प्राइमरी हाइपरटेंशन है। 80 to 90% जो लोग होते हैं उनको ब्लड प्रेशर जो होता है वो प्राइमरी हाइपरटेंशन ही होती है। नेक्स्ट हम आते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन की तरफ, जो कि दूसरी टाइप है। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो ऐसी हाइपरटेंशन है, ऐसा ब्लड प्रेशर का मर्ज़ जो किसी और बीमारी की वजह से आपको हो जाए। तो इसमें सबसे कॉमन जो डिफरेंट बीमारी होती है इसकी वजह से ब्लड प्रेशर का मर्ज़ होता है वो होती है आपके गुर्दों की बीमारी या किडनी डिजीज़। किडनी डिजीज़ आपको डिफरेंट वजूहात से हो सकती है, जिसमें एक डायबिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, जिसके लिए मैंने पिछली वीडियोज़ बनाई हैं, उसमें ज़रूर देखें डायबिटीज़ किडनीज़ को कैसे डैमेज करती है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर कैसे हो सकता है। नंबर 2, किडनी की एक जेनेटिक डिजीज़ होती है जिसको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ कहा जाता है। किडनीज़ की ब्लड वेसल्स की वैसे इंट्रिंसिक डिजीज़ हो सकती हैं। तो किडनीज़ की बहुत सारी डिजीज़ ऐसी हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो सकता है। सेकेंडरी में सबसे जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है वो है हार्मोनल कॉज ऑफ ब्लड प्रेशर। बहुत सारी हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि आपको ब्लड प्रेशर कॉज करवा सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर से शुरू करें तो आपके दिमाग में एक ग्लैंड होता है पिट्यूटरी, उसके अंदर से ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है। अगर वो ज़्यादा हो जाए तो जैगेंटिज्म उस बीमारी को कहा जाता है और उसमें ब्लड प्रेशर का मर्ज़ हो सकता है। थायराइड का हार्मोन, जो थायराइड आपके गले में ग्लैंड होता है, अगर ये बढ़ जाए या इसकी मिकदार बॉडी में बढ़ जाए उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसी तरह आपकी गुर्दों के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं, वो सिक्रीट करते हैं स्टेरॉइड्स, और स्टेरॉइड हार्मोन्स अगर आप वैसे भी यूज़ करना शुरू करते हैं तो उससे भी आपको ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो सकता है। गुर्दों के पास एड्रीनल से एक और चीज़ सिक्रीट होती है जिससे कहा जाता है एड्रेनलिन, अगर वो बॉडी में ज़्यादा हो जाए उससे भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को वैसे डायरेक्टली ब्लड वेसल्स की वजह से इंक्रीज़ करा देते हैं। कुछ ऐसे हैं जो आपकी किडनी से एक्सक्रीशन सॉल्ट और वाटर की रोक के उसकी वजह से ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करा देते हैं। तो इसी वजह से हार्मोन्स के टेस्ट करना कुछ कंडीशंस में, अगर आपको हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर का मर्ज़ हो तो उसमें हार्मोन्स टेस्ट करना ज़रूरी हो सकता है। नंबर 3 जो कॉज है हाई ब्लड प्रेशर की, सेकेंडरी हाइपरटेंशन या सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर की, वो ड्रग्स हैं। कुछ दवाइयाँ आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर ऊपर जा सकता है। जिसमें एक मैंने अभी जिक्र किया स्टेरॉइड्स या स्टेरॉइड लाइक जो दवाइयाँ होती हैं जो आपकी बॉडी में सॉल्ट और वाटर को रिटेन कराती हैं, उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर ऊपर जा सकता है। और चौथी और आखिरी कॉज जो कि इतनी कॉमन नहीं है लेकिन इसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, उसमें आपकी डिजीज़ ऑफ ब्लड वेसल्स हो गई, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस, आपकी आर्टरीज में या आपकी ब्लड वेसल्स में फैट का या चिकनाई का जम जाना, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है। स्पेशली अगर ये चिकनाई जम जाए आपकी गुर्दों की वेसल्स में, क्योंकि गुर्दे जो हैं आपकी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अगर वहाँ पे ब्लड वेसल्स में चिकनाई बहुत ज़्यादा हो जाए और वो आर्टरीज जो है वो बहुत छोटी रह जाए तो उसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है। इसी तरह आपकी जो मेन शाहरग है जिसको एयोर्टा कहा जाता है, जबकि दिल से खून लेके पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराती है, अगर उसकी कोई डिजीज़ हो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर ऊपर जा सकता है। एनीवेज, ये मैंने जल्दी इन सब कॉजेज़ को टच किया जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। अब हम जाएंगे उन फैक्टर्स की तरफ जो कि ब्लड प्रेशर के रिस्क को इंक्रीज़ करा देते हैं। इनसे कोई डेफिनेट एसोसिएशन नहीं है लेकिन इनसे डेफिनेटली ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ जाता है। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको कहूँगा, जो हम सबको पता भी है, हम अपनी आम ऑब्जर्वेशन में देखते हैं, वो है जेनेटिक्स। अगर आपकी फैमिली में ब्लड प्रेशर का मर्ज़ रन करता है तो चांसेस ये हैं कि आपको भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। और इन्हीं जेनेटिक्स की वजह से एथनिसिटी, आपका रेशियल बैकग्राउंड जो है वो भी डिटरमिन करता है कि आपको ब्लड प्रेशर होगा या नहीं होगा। इसी वजह से इंडियन पाकिस्तानी लोग, अफ्रीकन ओरिजिन के लोग और जापानीज़ ओरिजिन के लोग, इन 3 रेसेस में ब्लड प्रेशर
बाकी रेसेस की निस्बत यूरोपियन अमेरिकन रेसेस की निस्बत ज़्यादा पाया जाता है और उसमें भी जेनेटिक्स का एक अहम रोल है। नंबर 2 हम चले जाते हैं एज में। मोस्टली ब्लड प्रेशर का मर्ज़ आपके सामने आता है 30-40 साल की उम्र के बाद। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपकी बॉडी और ब्लड वेसल्स के अंदर फैट की डिपोजिशन इंक्रीज होती है और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू होता है। आपकी वेसल्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल होने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा नैरो भी होती जाती हैं और साथ साथ उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, इस वजह से प्रेशर्स उनके अंदर बढ़ जाते हैं। इसी वजह से 30-40 ईयर्स के बाद जो है ब्लड प्रेशर का मर्ज़ ज़्यादा से ज़्यादा सामने आता है, जो देखने में मरीज़ों में कॉमन नहीं मिलता है। अगर उससे पहले ब्लड प्रेशर हो रहा है तो फिर सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो हमने डिस्कस किया कि किसी और मर्ज़ की वजह से जो हाइपरटेंशन होती है उसको कंसिडर करना ज़रूरी हो जाता है। लाइफस्टाइल, तो लाइफस्टाइल में अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, चलते फिरते हैं, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं है, आप सिर्फ ऑफिस वर्क नहीं करते बल्कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर हाई होने का रिस्क कम हो जाता है। क्योंकि होता है कि जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, अपनी बॉडी को मूव करते हैं, तो आपकी बॉडी में ऐसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो कि आपके हाथों पैरों टांगों में ब्लड वेसल्स को डायलेट कराते हैं, इस वजह से ब्लड प्रेशर नीचे आता है। और इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज करें रेगुलरली तो उससे आपका वज़न भी कम होता है और वज़न ज़्यादा होना इन इट सेल्फ इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर हाई ब्लड प्रेशर, बहुत सारी डिफरेंट बीमारियाँ। तो इस वजह से लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ना, एक्सरसाइज करना जो है ये ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्प करता है और इवन ब्लड प्रेशर के मर्ज़ को रोक भी सकता है। फिर आते हैं मोटापे पे। जैसे मैंने अभी जिक्र किया, जो लोग मोटे होते हैं उनमें चिकनाई की मिकदार ज़्यादा होती है, उनका मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, उनमें डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनमें बहुत सारी बीमारियों के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांस भी ज़्यादा हो जाता है। एक और जो बहुत कॉमन चीज़ हमारे माशरे में पाई जाती है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग से जो सब्सटेंसेस आप इनहेल कर रहे हैं, जो कि अच्छी फीलिंग के लिए आप इनहेल कर रहे हैं, उसमें काफ़ी सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी बॉडी में जा रहे होते हैं और नंबर 2 ऐसे भी बहुत सारे सब्सटेंसेस बॉडी में जा रहे होते हैं जो कि कैंसर कॉज करा सकते हैं। खैर ये तो एक साइड लाइन थी, लेकिन स्मोकिंग में जो सब्सटेंस आपके अंदर बॉडी के अंदर जाता है वो भी ब्लड वेसल्स को नैरो कराता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। तो स्मोकर्स का ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं और स्मोकिंग एक नोन रिस्क फैक्टर है ऑफ इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर। फिर आगे जैसे भी चिकनाई की बात हो रही थी, अगर आप अपने खाने में चिकनाई का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, अगर आपकी बॉडी के अंदर चिकनाई और बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे LDL कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो उसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस इंक्रीज होते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी कोलेस्ट्रॉल आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर जमा होती जाएगी और उसके ब्लड वेसल्स के कैलिबर को कम करती जाएंगी और हार्ट को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा उनके अंदर ब्लड पंप करने के लिए और इस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। फिर आते हैं जी ग़ज़ा में, जहाँ ग़ज़ा की बात हो रही है वहाँ पे ये भी डिस्कस कर लूँ कि जो लोग खाने में नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, कि नमक बॉडी के अंदर रिटेन होता है और अगर किडनीज़ उनको सही तरह एक्सक्रीट नहीं करती तो उस नमक की वजह से भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर पानी इंक्रीज़ हो जाता है, पानी इंक्रीज़ होने की वजह से खून और ब्लड वेसल्स का वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर इतना तवज्जो नहीं दी जाती वो है पर्सनैलिटी टाइप। कुछ लोग होते हैं जो गुस्से के बहुत तेज़ होते हैं, उनका ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी ऊपर जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टेंशन बहुत लेते हैं, स्ट्रेस बहुत लेते हैं, एंजाइटी बहुत लेते हैं, उनका भी ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर जाता है। इस वजह से अपनी पर्सनैलिटी को स्लोली इस तरह से मॉडिफाई करने की ज़रूरत होती है, स्पेशली उन लोगों को जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है, कि वो स्ट्रेस कम से कम लें, ज़्यादा एंशियस ना हो, गुस्से में कमी करें। इस वजह से इन सब चीज़ों से ब्लड प्रेशर आपका खुद ब खुद कम होने के चांसेस होते हैं। तो पर्सनालिटी टाइप जिनकी ऐसी होती है, जिनको स्ट्रेस, गुस्सा, एंगर बहुत ज़्यादा होता है, उनमें भी ब्लड प्रेशर का मर्ज़ बढ़ने के चांसेस होते हैं। ये थी वो मेन चीज़ें जिनके साथ ब्लड प्रेशर का एसोसिएशन होती है और इन के होते हुए ब्लड प्रेशर के होने के चांसेस इंक्रीज़ होते हैं, इनको रिस्क फैक्टर्स कहा जाता है। एक और चीज़ जो उनको इधर मेंशन कर दूँ, वो लोग जिनका पैदाइश के वक्त वज़न नॉर्मल से कम हो, उनमें भी अपनी एडल्ट लाइफ में जाके ब्लड प्रेशर का मर्ज़ होने के चांसेस होते हैं। खैर ये नई चीज़ है, ये मेरे भी नॉलेज में पहले नहीं थी, अभी मैंने रिसेंटली जो रिसर्च की उसके बाद मुझे पता चला। तो इस वजह से ज़रूरी है प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए कि वो ख्याल रखें। आजकल ख़वातीन में एक बहुत बड़ा ट्रेंड चला हुआ है खाना पीना छोड़ना और अपनी फ़िगर और अपने वेट का बहुत ख्याल रखना, लेकिन प्रेगनेंसी में आपके बच्चे का अप्रोप्रिएट वेट गेन होना बहुत ज़रूरी है एक हेल्थी लाइफ के लिए। अभी के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड प्रेशर के मर्ज़ को डायग्नोस करने के लिए क्या किया जाता है, इसकी क्या क्या अलामात हो सकती हैं, इनका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है और सही डायग्नोसिस हमारे यहाँ होता है या नहीं होता, ये चीज़ें डिस्कस करेंगे ब्रीफली। और उससे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे और ट्रीटमेंट में मैं स्पेसिफिक ड्रग्स तो नहीं मेंशन करूँगा, लेकिन आपको ये ज़रूर बताऊँगा कि ट्रीटमेंट के मेन प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं।
दुआ में याद रखिएगा। नाइस टू मीट यू, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा मुलाकात होगी। इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।